हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश द्वार के चैनल पे। मेरे बच्चों, पिछले कक्षा में हम सभी ने नाउन के डिफरेंट काइंड्स को बहुत अच्छी तरह से जाना था और समझा था। यह बात बिल्कुल आपको याद होगा, जो पिछला क्लास जो लाइव स्ट्रीमिंग हमने किया था उसमें हमने नाउन के जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी काइंड्स हैं, उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया था। आप सभी में से यदि कोई उस लाइव स्ट्रीमिंग वाले क्लास को नहीं देखे होंगे तो निश्चित रूप से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सब उस वीडियो को जरूर देखें। आज का जो टॉपिक है हमारा वह नाउन के प्रोस्पेक्टिव से ही है और आज हम लोग जेंडर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जेंडर क्या है? नाउन का ही एक फॉर्मेशन है, एक रूप है जेंडर। और आज हम लोग ये जानेंगे जो जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर को आम शब्दों में हम लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। लिंग से अभिप्राय हिंदी तो बहुत ज्यादा जानकारी से भरा है, लेकिन इंग्लिश शब्द उतना ही डिफिकल्ट और जटिल मालूम पड़ता है। आइए, तो नाउन के विभिन्न रूपों को जेंडर के आधार पर हम कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जेंडर को मेनली हम लोग 4 अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है मैस्कुलिन जेंडर, नेक्स्ट फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो ये मुख्य 4 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, इसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर ध्यान दें तो आप इसमें देखेंगे मैस्कुलिन मेल से बना हुआ है, यानी कि पुरुषार्थ को दिखा रहा है। मैस्कुलिन में मसल्स को दिखाया जाता है, यानी कि पावर को दिखाया जाता है। वहीं फेमिनिन एक फीमेल काइंड को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। और फेमिनिन ब्यूटी को दर्शाता है और यह एक फेमिनिन यानी कि मादा जाति को रिप्रेजेंट करता है। वही जब कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन में इन दोनों को रखा जाता है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों को हम इसमें रखते हैं। ठीक है। वही जब हम न्यूट्रल की बात करते हैं तो इसमें ऐसे काइंड को रखते हैं जो या तो मेंटली या सेक्सुअली ये दोनों से डिफरेंट होता है, यानी कि नहीं होता है। इसमें छोटे छोटे कीटों को, निर्जीवों को भी रखते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल की आपको कमी देखने को मिलती है। ये कह सकते हैं ना ही वो मेल होता है ना ही वो फीमेल होता है, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं होने के संदर्भ में 2 चीजें होती है। अगर दोनों का गुण जिसमें पाया जाता हो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, और अगर दोनों में से कोई नहीं मिले तो वो न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरीज में आ जाएगा। बात आगे करते हैं। जो जैसे कि मैं कहूं ही इज माय ब्रदर, अगर आपसे पूछें जो ही इज माय ब्रदर, यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ब्रदर जो है वह मेल को रिप्रेजेंट करता है और मेल को करता है, इसलिए ये मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर है। आप समझ पा रहे होंगे। जब मैं कहूं सी इज सीता,
सी इज सीता। जब हम सी इज सीता कहेंगे तो सीता कहने से एक फीमेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए इसे हम कहेंगे फेमिनिन जेंडर। ठीक है, इसे हम कहेंगे फेमिनिन जेंडर कहेंगे। फिर जब हम ये कहते हैं जो that is a table, अगर मैं कहूं that is a table तो आपसे पूछा जाएगा सर टेबल कौन सी कैटेगरीज में आएगा, तो निश्चित रूप से आप टोटली वहां कंफ्यूज्ड कर जाओगे और कंफ्यूजन के दृष्टिकोण से आप प्रॉपर आंसर को करने में अनेबल रहोगे। तो ऐसे सिनेरियो में जहां आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है यह सोचने के लिए कि क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपका आंसर आना चाहिए ये 4 नंबर का, यानी कि आप कहोगे ना ही मेल में जस्टिफाई कर पा रहा हूं, ना ही फीमेल को जस्टिफाई कर पा रहा हूं, तो फिर ये दोनों की कमी जिसमें दिखे उसी को आप कहोगे न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, उसे आप कहोगे न्यूट्रल जेंडर। आगे जब हम बात करते हैं दोज आर टीचर्स, अगर हम बात करें दोज आर टीचर्स, तो यहाँ टीचर्स हैं, टीचर हैं शिक्षक और शिक्षिकाएं। टीचर्स में हम दोनों कैटेगरीज को शामिल करते हैं और दोनों को शामिल करने के लिए हम लोगों को ऐसा लगता है जो कोई ना कोई तो जरूर जेंडर यहाँ मौजूद है, और उस स्थिति में जहां ये डिसाइड कर लेते हो जो या तो आइदर मेल होगा और फीमेल होगा, तो मेल और फीमेल के सिनेरियो में आप कह दोगे सर वो क्या है, कॉमन जेंडर है। क्या है, कॉमन जेंडर है। जहां पे यह पता चल जाए जो मेल है या फीमेल है तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले को आप कहोगे कॉमन जेंडर है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन बहुत इजी है, आसान है और बताने के लिए भी बहुत सटीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये सारे, चाहे हम ब्रदर कहें, सिस्टर कहे या फादर कहे, मदर कहे, टीचर कहे, टेबल कहे, बोल तो हम नाउन को ही रहे हैं। और अगर हम नाउन को बोल रहे हैं तो नाउन के ओरिजिन को, ये किस कैटेगरीज में आता है, इसका लिंगानुपात कौन सा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम जेंडर को प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं आप सब इसको अच्छे से देख रहे होंगे और अच्छे से कॉपी में राइट डाउन कर रहे होंगे। एक बार फिर से मैं से रिपीट करूं, जेंडर में 4 कैटेगरीज को हम लोग बात करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मेल को रिप्रेजेंट करता है, वहीं फेमिनिन फीमेल को करता है। एक ऐसा नाम जिससे मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, और न्यूट्रल में किसी का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल के सिनेरियो से हम लोग बात करें तो पहला, ही इज माई ब्रदर में जेंडर है ब्रदर जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। सी इज सीता में सीता फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज अ टेबल में टेबल कुछ जेंडर क्या होगा इसका रिप्रेजेंटेशन का गौन दिखा रहा है, इसलिए न्यूट्रल जेंडर है। और दोज आर टीचर्स में ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।